हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं अननोन इनसाइट यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा कि तैंग सेंग और मिस्टर दाई के बीच में लड़ाई हो गया था। इस लड़ाई में तैंग सेंग ने मिस्टर दाई को हरा दिया था और उन सभी लोग एक आपस में लड़ाई भी किए थे। ग्रैंड मास्टर ने इन सभी लोग के बीच में आपस में लड़ाई किया था, तो उसके बाद अब इन सभी लोग के लिए पनिशमेंट के लिए पत्थर बुकने के लिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए भेज देते। इसी के साथ उन सभी लोग अब एक डाली में पत्थर रखते। उसी के साथ उन सभी लोग दौड़ने के लिए चल रेडी थे और उन सभी लोग काफी ट्रेनिंग भी करते। ये ट्रेनिंग उन सभी के लिए काफी मुश्किल वाला होने वाला था, क्योंकि उन सभी लोग काफी ज्यादा राउंड मारने वाले थे। अब ग्रैंड मास्टर भी इन लोगों की ये ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से ऊपर से देख रहे होते। अब मिस्टर दाई और तैंग सेंग आगे जाने लगते। अब तैंग सेंग मिस्टर दाई को बुलाता है और कहता है कि मिस्टर दाई देखो, हमारी टीम और काफी वीक है और इन सभी लोग काफी पीछे चल रहे हैं, हमें एक साथ जाना चाहिए। इसी के साथ उन सभी लोग का भी काफी हालत खराब हो चुका था। अब इन सभी लोग के लिए काफी राउंड मारने वाले थे, इसी वजह से उन सभी लोग जल्दी जल्दी में यहाँ से जाने लगते। दरअसल ये ट्रेनिंग काफी हार्ड होने वाला था इन लोग के लिए, लेकिन दूर से कुछ स्कूल के लड़के उन लोगों को ट्रेनिंग देख रहा होता है और उन दोनों कहते हैं कि इन सभी लोग को सेक्स स्कूल की इन सभी बच्चों को हमें सबक सिखाना चाहिए। कहते हुए उन सभी लोग प्लान बनाने लगते हैं। उन सभी लोग ने काफी ज्यादा राउंड मार चुके थे, इसी वजह से उन सभी लोग थक जाते और नीचे की तरफ गिर जाते। लेकिन तभी मिस्टर दाई और तैंग सेंग मिलके उन लोग की वो पत्थर अपनी डाली में रख देते। इसी के साथ उन सभी लोगों को काफी आसान होता है और उन सभी लोग फिर से राउंड मारने के लिए रेडी थे। लेकिन तभी हम सबसे पहले देखते हैं मोटू को। मोटू सबसे आगे गया था, तो मोटू को उन लोगों ने पकड़ लिया था और इसी वजह से उन लोग अब उसी को मारने लगे थे। लेकिन तभी तैंग सेंग और मिस्टर दाई और उन सभी लोग टीम भी उसी जगह पर पहुंच जाते। दरअसल वो लड़के दूसरे स्कूल के थे और इन सभी लोग को सबक सिखाने के लिए आए थे। लेकिन तैंग सेंग आगे बढ़ता है। दरअसल इन लोग काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी इन लोग को बुली करने के लिए आए थे। मोटू तो काफी थका हुआ था, तो उसे फाइट नहीं कर सकता था। लेकिन तैंग सेंग आगे बढ़ता है और इन तीनों को सबक सिखाता है। तीनों मिलके भी तैंग सेंग को कुछ भी नहीं कर पाए थे और इसी वजह से यहाँ से उन लोग भाग जाते हैं। अब इन सभी लोग एक टीम की तरह एक दूसरे को हेल्प करते हुए पूरा राउंड मारते। उन सभी लोग काफी ट्रेनिंग करते और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करने लगे थे और उन सभी लोग आसानी से रात तक ट्रेनिंग कर लेते। इसी के साथ उन सभी लोग की ट्रेनिंग खत्म होता है रात और उन सभी लोग वापस आते। अब ग्रैंड मास्टर उन लोग के लिए वेटिंग कर रहे होते। तभी ग्रैंड मास्टर देखते कि इन सभी लोग एक दूसरे की कंधे पर हाथ रख के इसी जगह पर आ रहे, क्योंकि अब इन लोगों ने समझ चुके थे कि टीम वर्क और अपनी टीम किस तरीके से स्ट्रांग बनते एक दूसरे को हेल्प करके। ये चीज इन सभी लोगों ने समझ चुके थे और इसी के साथ अब हम रात के समय को दिखाया जाता है। अब तैंग सेंग इसी जगह पर नहा रहा होता है। तभी वो यादें करता है कि हमने सभी लोग मिलके किस तरीके से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और वो काफी खुश होने लगता है कि हमारी टीम अच्छा बन रहा है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और खाना खाने की वक्त आता है। तब तैंग सेंग और मिस्टर दाई खाना खा ही रहे थे, तभी जीबू भी उस जगह पर पहुंच जाती है और कैट गर्ल भी। जब कैट गर्ल पहुंच जाती है तब मिस्टर दाई अपनी चेयर उसको दे देता है। तब हमें पता चलता है कि अब मिस्टर दाई भी कैट गर्ल को पसंद करने लगा है और उसका काफी इज्जत भी करता है। अब इसी के साथ दूसरा दिन का भी ट्रेनिंग शुरू होता है। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर फिर से उन लोगों को दौड़ लगाने के लिए भेज देते। अब इन सभी लोग के लिए दूसरा बार था और इसीलिए उन सभी लोग फिर से मान जाते और एक आपस की मदद करते हुए आगे बढ़ने लगते। इन लोगों की काफी अच्छे से ट्रेनिंग हो रहा था। अब तैंग सेंग ने जो ऑर्डर किया था और उस सोल मास्टर के साथ उस मशीन को बनाने के लिए लिया था, तो उसकी पार्सल भी पहुंच ही जाता है। अब तैंग सेंग अपनी हिडन वेपन को बनाने के लिए तैयार था। तैंग सेंग भी अपनी वेपन को देख रहा होता है, लेकिन तभी मोटू काफी घायल से उस जगह पर पहुंच जाता है। अब मोटू का काफी पिटाई हुआ था, तो यहाँ पर पहुंच जाता है। ऑस्कर अब अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए रिकवर सॉसेस उसको खिला देता है। इसी के साथ उन सभी लोग मिलकर उसको पूछते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, तुम इस तरीके से पिट के कैसे आ गए।
मोटू उन लोगों को सच बताता है, कहता है कि मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, मुझे वो काफ़ी पसंद था, मैं उसको प्रपोज भी कर रहा था, लेकिन वो जा रही थी, उसी का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच ही गया। तो लेकिन वहाँ पर एक बंदा था जो काफ़ी पावरफुल है, मैं उसको हरा नहीं पाया, उसने मुझे काफ़ी मारा। अब ये सुनने के बाद उन सभी लोग काफ़ी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि उस जगह पर हमें लेके जाओ। हम सभी लोग मिलके उसकी काफ़ी धुलाई करते हैं। अब मोटू बताता है कि वो काफ़ी टेलीपोर्ट हो सकता है और उसने मुझे काफ़ी मारा, वो काफ़ी ताकतवर है, हम लोग मिलके भी शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन टैंग सेंग बताता है कि तुम हमें उसे लेके तो जाओ, हम उसको ज़रूर सबक सिखाएंगे। अब मोटू उन सभी लोग को उसी जगह पर लेके चले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी वजह से अब जीबू कहती है कि मैं होस्टेस की तरह उसकी काम करूँगा, ताकि लड़की को पीछा करते हुए वो बदमाश आए और हम लोग उसको पकड़ सके। अब टैंग सेंग मना करता है कि मैं तुम्हें होस्टेस नहीं बनाऊंगा, लेकिन जीबू बताती है कि मैं ही इस चीज को काम कर सकता हूँ, और इसी वजह से अब टैंग सेंग भी मानना पड़ता है। अब जीबू उसी जगह पर पहुंच जाती अकेली। अब अकेली लड़की को देख के वो बदमाश उसी जगह पर फिर से पहुंच जाता है और जीबू से बातें करने लगता है और इसको फंसाकर उसके तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन जीबू उसको बताती कि मेरे साथ पीछे आ जाओ, और उसको लेके एक कोने में लेके चले जाते। अब टैंग सेंग और उन सभी लोग भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर पहुंचने के बाद ही वो बदमाश अपनी असली हरकत दिखाने लगता है और जीबू को पकड़कर कुछ करने लगता है। लेकिन जीबू भी कुछ कम नहीं थी, वो भी अपनी पैरों से उसको कुचल देती है और कहती है कि हम लोगों ने मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए इस जगह पर लेके आए हैं। अब जीबू भी अपनी पूरी ताकत को लगाती है और इसको चुटकियों में हरा देती है। दरअसल जीबू काफी ताकतवर है, लेकिन उसने अब तक लड़ाई नहीं किया था। मिस्टर दाई भी इस चीज को देख के वो भी हैरान था कि जीबू काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले इस बदमाश को हरा दिया, हमारा तो कोई जरूरत ही नहीं हुआ। अब उन सभी लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब ऑस्कर कहता है कि जीबू तो काफी ताकतवर है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जीबू भी काफी खुश होती है क्योंकि उसकी तारीफ ही हो रहा था। जीबू कहती है कि कोई भी मुझे छेड़ नहीं सकता, अगर कोई लड़का मुझे छेड़ लिया तो मैं उसको काफी सबक सिखा सकता हूँ। इसी के साथ टैंग सेंग बताता है कि हमें इसे इस तरीके से जाना नहीं देना चाहिए, और लोगों को भी ये लड़का बाद में जाके काफी बुली करेगा और किसी लड़की को फंसाएगा, इसी वजह से हमें इसको सबक सिखाना चाहिए। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमें दिन ग्रैंड मास्टर को बता रहा होता है कि उन सभी बच्चों को हमें अरीना पर लेके जाना चाहिए, ताकि उन लोग की पावर को हमें टेस्ट जरूर करना चाहिए। अब कुछ टाइम बीतने के बाद हमें सुबह की टाइम को दिखाया जाता है। सुबह ही वो लड़के को टैंग सेंग और उसकी टीम ने मिलके कुछ लिख के उस जगह पर छोड़ दिया था, ताकि कोई लड़की भी किसी लड़की के ऊपर बुरा नजर ना हो, और उसको काफी सबक भी सिखाया था। लेकिन उसके दोस्त उस जगह पर पहुंच जाते और सभी लोग इसी चीज को देख रहे थे, तो उसे यहाँ से भगाकर लेके चले जाते दूसरी कुना पर। वहां पर पहुंचने के बाद अबू बदमाश अपने दोस्त को बताता है कि टैंग सेंग और उन सभी लोग ने मिलकर मेरा हालत ये किया है। अब उसका दोस्त भी काफी गुस्सा होने लगता है कि अगर तुम मुझे उसे पहचानोगे तो मैं तुम्हारी बदला जरूर लूंगा। अब इस जगह पर एक पंगा हो गया था। अब ये बदमाश के दोस्त अब टैंग सेंग और उन सभी लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और बदला लेने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी के साथ अब ट्रेनिंग की वक्त दिखाया जाता है। हम ग्रैंड मास्टर के साथ उन सभी लोग खड़े होते हैं और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग अब हार्ड होने वाला है, तुम आगे जाके काफी पावरफुल बनोगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को अरीना में जाके बैटल करना होगा और तुम्हें पॉइंट कलेक्ट करना होगा और तुम उस बैटल में चैंपियन बनना होगा। तुम लोग के लिए एक सिंगल बैटल और एक ग्रुप बैटल होगा, इसी वजह से तुम्हें तैयार रखना चाहिए और हम ट्रेनिंग भी और भी हार्ड करने वाले हैं। उन सभी लोग इस बात में एग्री करते हैं। इसी के साथ अब रात की वक्त दिखाया जाता है। हम ग्रैंड मास्टर एक चेस की गेम को दिखाते हुए उन लोगों की अरीना के ऊपर किस तरीके से बैटल होता है वो चीज को समझाने लगते और उन सभी लोग भी अच्छे तरीके से समझाते। उन सभी लोग आपस में डिस्कस करते। अब ग्रैंड मास्टर भी ये भी कहते हैं कि तुम लोग के लिए अपनी असली नाम किसी को भी नहीं बताना चाहिए और तुम लोग मार्क्स लगाकर बैटल करोगे और तुम्हारा नाम और सब कुछ तुम्हें हूबहू किसी को भी नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर तुम्हारे असली के बारे में पता चल गया तो तुम लोग को काफी दिक्कत आ सकता है। अब उन सभी लोग के लिए एक मार्क्स दे देते हैं, जिसमें उन सभी लोग के निक नेम के रखने के लिए भी कहते हैं।
अब इसमें जीव अपनी चार्मिंग वो रखती है। अब उन सभी लोग के नाम काफी अजीब अजीब होते हैं, तो मैं प्रोनाउंस करूंगा उन सभी लोग की असली नाम से, आप लोग समझ जाना। अब उन सभी लोग सोल अरीना की तरफ पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद ही सबसे पहले ऑस्कर आता है। वो काफी हैंडसम लग रहा था, वो अपनी मास्क भी लगाया हुआ था, तो काफी लड़की देख के उसके लिए फिदा भी हो रहे थे। इसी के साथ उन सभी लोग भी उसी जगह पर पहुंच जाते। उन सभी लोग के पास अलग अलग मार्क्स थे और देखने में कुछ अलग ही लग रहे थे, और उस लोग की नाम भी अलग सा था। उन सभी लोग अब सोल अरीना के अंदर एंटर हो चुके थे। अब सोल अरीना के अंदर उन सभी योद्धा आपस में बैटल करते और पॉइंट को कलेक्ट करते, और जब भी बैटल एक्सपीरियंस मिलता जाएगा उन लोगों को उतना बेनिफिट होता जाएगा, और उन सभी लोग की रैंक भी काफी बढ़ जाती है। इस बैटल के थ्रू उन सभी लोग के लिए पैसे भी मिलते थे। अब इन सभी लोग के ऊपर सबसे पहले ड्यूओ बैटल शुरू होता है। ड्यूअल बैटल में हमें टैंग सेंग और जीबू एक टीम में, और दूसरी तरफ रैबिट वाला एक लड़का और दूसरे लड़की के बीच में अब आमने सामने लड़ाई होगा, डुअल बैटल। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब होस्ट उन लोग के लिए चीयर अप करता है, और इस अरीना में काफी लोग देख रहे थे इस बैटल को, और उन सभी लोग काफी एंजॉय करने वाले थे। लेकिन इस जगह पर टैंग सेंग और जीबू और उन दोनों के बीच आमने सामने लड़ाई शुरू होती है। टैंग सेंग और जीबू भी काफी गुस्से में थे, क्योंकि उन दोनों को इस पहले फाइट को ही जीतना था। अब उन दोनों भी अपनी सोल पावर को यूज करने लगते, और टैंग सेंग और जीबू भी दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए रेडी थे। अब होस्ट भी इन लोगों की फाइट को शुरू कर देता है। दोनों अपनी सोल पावर को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते। टैंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है और उसको पकड़ लेता है, लेकिन उससे वो छूट जाता था। लेकिन अब टैंग सेंग और जीबू की कंबाइन पावर तो काफी ज्यादा है, इसी वजह से दोनों की स्किल भी काफी मैच करता था, और उन दोनों मिलके उस दोनों को काफी अच्छे तरीके से पकड़ने लगते हैं। जीबू अपनी स्पीड को यूज करती है और उसके एक लड़की को काफी ज्यादा पावरफुल किक मारती है, जिससे वो काफी दूर जाके गिर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है, तो आगे एपिसोड काफी औसम होने वाला है। टैंग सेंग और उन सभी लोग मिस्टर दाई की भी बैटल होने वाला है, तो मिस्टर दाई इस सोल अरीना की बैटल में कैसे परफॉर्मेंस करेगा, तो आगे एपिसोड काफी औसम होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी लाइक कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन इनसाइट।